अलग तरीके से राज्य सरकारें निपट रही हैं, मंथन कर रही हैं। झारखंड में भी आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। सांसद और विधायक उनके साथ जुड़ेंगे। संताल और पलामू प्रमंडल के तमाम सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, साथ ही रांची से शहनवाज जुड़े हुए हैं। अमर, आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं सांसदों से। कोशिश ये होगी कि केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए, जिसमें देरी हो रही है, या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, उनके लिए सांसदों से बातचीत होगी। झारखंड ने इतने सांसद दिए हैं, 16 सांसदों में 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके बावजूद झारखंड उपेक्षित हो रहा है। तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? इस बैठक का क्या लगता है फल आने वाले दिनों में मिलेगा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो हेमंत सोरेन ने जो इनिशिएटिव उठाया और उन्होंने जिस तरह से सभी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं, उन सबसे अगर बात करने की कोशिश की है, तो ये समझ सकते हैं कि एक उनके लिए एक बड़प्पन है और सभी सांसदों से वो चाहते हैं कि वो मदद करें अपने राज्यों को। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, उनके अपने दल के सांसद हैं, तो सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में अपने राज्य के लिए अगर प्रधानमंत्री पे या फिर अपने मंत्रियों के ऊपर अगर दबाव डालते हैं कि राज्य की जो स्थिति है उससे अवगत करवाते हैं और उसके लिए सहयोग की अपील करते हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक पहली बार ऐसा होगा कि जो अमूमन केंद्र में देखा जाता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और सभी पार्टी के दलों के सभी सांसदों से बात की जाती है, जो कह सकते हैं संसद चलाने के लिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री अगर यह पहल किया है और ये उन्होंने यह सहयोग मांगने की कोशिश की है, तो उनका ये बड़प्पन है। और मैं कोशिश करता हूं और मैं जानने की ये भी कोशिश करूंगा कि आखिर इसमें उनको फायदा क्या हुआ। सबसे बड़ी बात ये अहम है, ये है कि कोरोना को लेकर के आप देखें पूरे विश्व में, और 24 घंटे में हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो 4,03,786 जो है नए केसेस आए हैं। और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक वेव है जो हिंदुस्तान में लगातार बढ़ते जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में अगर झारखंड की सरकार ये कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार उनको मदद करे, चाहे ऑक्सीजन हो या फिर उनके लिए बेड हो या फिर दवाइयाँ हो या वैक्सीन हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अगर वो बैठक कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि उनको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस के सांसद, बीजेपी के सांसद सभी लोग हैं, बीजेपी खुद केंद्र में सरकार में, और वो चाहेगी कि हम अपने राज्यों में, क्योंकि जब वो लोगों के सामने जाएंगे तो ये एक विपक्ष के रूप में ये कहा जाएगा कि आपने आखिर क्या किया, कि केंद्र में आपकी सरकार है, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में अगर उनको सहयोग मिलता है या फिर उनको फायदा पहुंचता है तो करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है उन्होंने पालन किया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है उनको मदद दे, क्योंकि उनके पास जो भी सिस्टम है या फिर जो भी व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार किया है। उनकी मुख्यमंत्री का हाईकोर्ट ने भी सराहना की है कि वह कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से लड़ें, और यही वजह है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई हाईकोर्ट के जज और ये कहता हो कि राज्य सरकार जो है पहल कर रही है, कोशिश कर रही है इस महामारी से लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो पहल उन्होंने किया है या फिर जो उनकी कोशिशें रही है, ये सार्थक है, और यही वजह है कि कमोबेश जो सफल रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट हो या फिर केंद्र सरकारी हो। केंद्र सरकार के जो तमाम विधायक हैं उनकी अगर बात करें तो इस वजह से उनको कहना पड़ रहा है कि हेमंत सोरेन ने काम अच्छा किया। चलिए अमर, बने रहिए हमारे साथ। शहनवाज भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, थोड़ी देर बाद ये बैठक होगी, 11:30 बजे वक्त रखा गया इस वर्चुअल मीटिंग का। उम्मीद है मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से कोरोना से लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, इस बैठक के बाद भी नतीजा अच्छा निकलेगा, क्योंकि बीजेपी के कई सांसद हैं, झारखंड राज्य ने बीजेपी को कई सांसद दिए हैं और उसके बावजूद वो सहायता केंद्र से नहीं मिल पा रही है। लगातार इसकी शिकायत झारखंड करता रहा है। इस बैठक के बाद क्या वो दबाव और प्रेशर बना पाएंगे सांसदों पर कि वो केंद्र तक अपनी बात पहुंचाएं? जी हाँ, मकसद तो यही है आसिया, क्योंकि बिना केंद्र के सहयोग के, सहायता के इस वक्त इस महामारी से पूरी तरह से दो हाथ करना मुमकिन नहीं होगा। राज्य सरकार के संसाधन ही कितने होते हैं, और ख़ास करके जहाँ तक राज्य सरकार को इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। ऑक्सीजन तो झारखंड में बन रही है और झारखंड से सप्लाई हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सख्त कमी है और इसके लिए केंद्रीय सहायता की ज़रूरत है। जहाँ तक विदेशी सहायता आ रही है बड़े पैमाने पर, और दिल्ली एयरपोर्ट पे
वो सारा माल डंप पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो प्राण रक्षक की श्रेणी में आते हैं। उन सब में भी झारखंड को उचित हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन अगर 9 राज्यों की बात करते हैं जो कोरोना से बैडली अफेक्टेड हैं, उसमें झारखंड का नाम आता ही नहीं है जी। अभी कल ही मैं देख रहा था, जेएमएम के महासचिव ने भी आरोप लगाया है कि झारखंड में जो प्लांट स्वीकृत हुए हैं, देश भर में हर राज्य को प्लांट दिया गया, ऑक्सीजन प्लांट, उसमें झारखंड का नाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पहले से ही जो खटास है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुलाकात के बाद ट्वीट से वो चीज़ें आ गई हैं सामने, उसको भी सामान्य करने के लिए अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि सांसदों को बीच में पुल बनाया जाए, और जो सांसदों में से ज़्यादा तादाद जो है वो बीजेपी के सांसदों की है, जिसमें 2 मंत्री भी हैं, और राज्यसभा के भी सांसदों को अगर मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर के एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश मुख्यमंत्री की है। क्योंकि इस वक्त राजनीति का नहीं, लोगों को सहायता पहुंचाने का समय है। लिहाजा ये संथाल और पलामू के विधायकों और सांसदों की जो बैठक है, क्योंकि जनता जो वोट देती है वो जिनको वोट देती है उससे ही अपेक्षा करती है। ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विधायक सांसद जितने भी हैं वो इस वक्त सब अपने अपने घरों में क्वारंटाइन है, कोई विधायक सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो गहमा गहमी चुनाव के ज़माने में ये लोग दिखाते हैं वो इन दिनों नदारद है, बिल्कुल सब अपने आप। चलिए, तो इस बैठक के बाद शहनवाज एक उम्मीद बंधेगी कि एक्टिव होंगे तमाम सांसद और विधायक, और एक एकजुट होकर ये कोशिश होगी कैसे कोरोना को मात दिया जाए, कैसे तमाम फैसिलिटीज राज्य में आए। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, लगातार अब तीसरे वेव को लेकर विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, दूसरे वेव में हालत खराब हो रही है हमारे देश की। तीसरे वेव की तैयारी किस स्तर पर हो, या जो ये दूसरे वेव से निपटने की जो तैयारियां हैं उसे कितना पुख्ता किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त भी अगर हम नहीं सुधरे, नहीं चेते, व्यवस्थाएं नहीं हुई, तो तीसरे लहर में तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 24 घंटे के अंदर मौत की अगर बात आप करती हैं तो 4,092 जो मौत हुई है पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे के अंदर। अगर तीसरी जो वेव है, ये कहा जा रहा है कि जो विशेषज्ञ है 15 तारीख के बाद जो है तीसरा वेव का जो प्रवेश कर सकता है, और उनका कमोबेश जो है कहीं ना कहीं किसी और भी स्टेट में इसका झलक देखने को मिला, चाहे वेस्ट बंगाल हो, हैदराबाद हो, यहाँ पर ये झलक देखने को मिला है। आज अगर दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर जो हैं वो पॉजिटिव हो गए, और आप समझ सकते हैं क्योंकि वो उनके वैक्सीन लेने के बावजूद भी वो पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीन है उसको वैक्सीन ड्राइव जो तेजी से करवाया जाए, राज्यों में सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि इस पे जो है कम असर हो और वो बच सके। लगातार सरकार के पास जो एक ऑप्शन है वो वैक्सीन का है, और वैक्सीन ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन सभी लोगों को पड़ जाए, वो सभी लोग ले लें। लेकिन इसके लिए हमारे वैक्सीन की उत्पादन को बढ़ाना होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सरल करना होगा, तभी तो राज्य वैक्सीन की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए, इस मामले में आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का थोड़ी सी चूक जरूर है, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों को ही दिया गया था, 2 कंपनी को ही दी गई थी कि आप जो है वैक्सीन बनाएं। अब नए लोगों को भी, नए जो कंपनी हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया कि आप भी इसको बनाएं, और केंद्र सरकार ने थोड़ा सा लचर व्यवस्था उनके वजह से, और उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जो है स्थिति को अपनाया है, और उन्होंने कहा है कि आधे जो है 50% आप राज्य सरकार से डायरेक्ट आप दे सकते हैं, और राज्य सरकार जो डायरेक्ट कंपनी से ले सकती है, और उसके बाद और वो अपने यहाँ जो उसको बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल
फिलहाल अभी मार्केट में जो है नई वैक्सीन जो है वो नहीं आया है। बाहर से अगर बात करें, स्पुतनिक जो है रसिया की कंपनी है, वहाँ स्पुतनिक नाम का वैक्सीन जो बनाया गया, ये कहा जा रहा है कि 90% जो है वो सेफ है। उसको 50 लाख जो सुई है उसको मंगाया गया, हैदराबाद में इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि वही वैक्सीन इंडिया में भी बनेगा और लोगों को दी जाएगी। ये कोशिशें हैं और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो वेव है उस वेव को रोकने के लिए सरकार या फिर वैक्सीन बनाने की अगर बात आप करती हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जो आपने पूना वाला ने जो वैक्सीन बना रहे हैं उन्होंने कहा था कि वक्त लगेगा, इतना जल्दी जो है इतने लोगों को वैक्सीन देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो हैंड है और ना ही वैक्सीन बनाने के पास उतना समय है जो हम इतना जल्दी बना करके मार्केट में ले आए। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन किया जाए और लोगों को वैक्सीनेशन करवाई जाए। यही सरकार की कोशिश है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जो नए स्टूडेंट हैं, खास करके मेडिकल के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उसको इन्वॉल्व करने की बात की। उन्हें प्रलोभन भी दिया गया कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो सरकारी नौकरी में आपको एक तरजीह दी जाएगी और उसको आपको अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो कोशिशें हैं वो वैक्सीनेशन का है और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार की ये पॉलिसी है। एक चीज़ और ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि जो भी बाहर से मदद दिल्ली सरकार को दी गई है उस सभी चीज़ को 5 तारीख तक जितने भी मदद आए हैं। अमर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। फिलहाल शुक्रिया, जो तमाम जानकारी आपने दी। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज, आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े थोड़ी राहत देने वाले हैं, लेकिन ये आंकड़े क्या इसी दर से गिरेंगे या फिर टेस्ट कम हुए, टेस्ट और बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसका असर दिखने लगा है? अब देखिए, राहत तो दिखाई दे रही है। बाजार में, अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो केओस पहले था अब वो नहीं है। बेड की मारामारी ख़त्म हो गई है। अब ये चीज़ें कम सुनाई पड़ती हैं। खुद हम लोगों के पास, चूँकि हम लोग समाज से बहुत कनेक्टेड रहते थे, हम लोगों के पास दिन रात फ़ोन आते हैं कि एक बेड दिलवा दीजिए, सरकारी अस्पताल में दिलवा दीजिए, निजी अस्पताल में दिलवा दीजिए। ये 4-5 फ़ोन रोज़ आया करते थे हमारे पास, लेकिन अब उनकी तादाद बिल्कुल बंद हो गई है। मैं कह सकता हूँ 2-3-4 दिनों से अब बिल्कुल ये फ़ोन्स नहीं आ रहे हैं। बल्कि पिछले 1-2 दिन पहले हमने भी कोशिश किया, किसी का फ़ोन आया तो तुरंत बेड दिलवाने के प्रयास किया और सफलता भी हमें मिली। बेड भी मिला, ऑक्सीजन बेड मिला और पेशेंट भी ठीक है। और जहाँ तक सवाल है, मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 दिनों से इस तरह की कोई समाचार की प्राप्ति नहीं हो रही है कि एकदम मास डेथ दिखाई दे रहा हो कहीं, या फिर से आपने भी कमी सुना होगा कि श्मशान में ओवरलोड हो गया है या लंबी कतार लगी है। थोड़ी सी राहत मृत्यु दर में भी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स में भी दिखाई दे रही है। ज़्यादा नहीं है, चूँकि पॉजिटिव पेशेंट्स की इसलिए कमी हो रही है क्योंकि टेस्ट की संख्या थोड़ी सी घटी है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़ी है जी। रिकवरी रेट बढ़ी है, लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है। और ये जब से ये मीडिया में समाचार प्रसारित होने लगा, सपरिवार लोग संक्रमित हुए थे, कैसे ठीक हुए, कैसे उन्होंने डॉक्टरों की सहायता ली, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव नोट्स पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इसी रफ्तार में 1 हफ्ता और गुजर गया और तो मुझे लगता है कि तब हम ये कह सकेंगे कि सेकंड वेव पर हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद विजय प्राप्त कर दी। सरकार की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं ऑक्सीजन के लिए की गई हो, या फिर ऑक्सीजन बेड के को पेशेंट तक बिल्कुल सुचारू रूप से पहुंचाने, जेन्युइन लोगों को देने, ये सारी प्रयास की जो जितनी भी चीज़ें थी अब कामयाब होने लगी हैं। अब बेड्स खाली पड़े हुए हैं। बेड्स यही इंतजाम अगर पहले होते शाहनवाज, तो जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, बेड की कमी की वजह से लोग तड़प रहे थे, गाड़ियों में मौत हो रही थी, एम्बुलेंस से मौत हो रही थी, शायद वो रुक सकता था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इंतजाम अब काफी कर लिए गए हैं और ऐसी दिक्कतें फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए।